तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो बच्चों लाइट हाउस क्या होता है, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, कुछ पुरानी पिक्चर होंगी थोड़ी सी, तो उसमें देखा होगा समुद्र के पास जो है एक बड़ी बड़ी मीनार खड़ी होती हैं ईंटों की बनी हुई, और लाइट जो है वो समुद्र के ऊपर डालती रहती हैं। वो किस चीज़ के लिए होती है? जहाज़ों की निगरानी के लिए। तो उस लाइट हाउस से जब उसने देखा तो जो दो जहाज हैं, एक से कोण बनना है 30 डिग्री का और एक से कोण बनना है 45 डिग्री का। जिससे 30 डिग्री का कोण बनना है वो पीछे होगा और 45 डिग्री से जिसका कोण बनना है वो आगे होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी जो दो जहाज हैं वो एक दूसरे के पीछे हों, तो वो कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आसान प्रश्न है ये, इसको देख लेते हैं हम। तो बच्चों ये CD क्या है? एक लाइट हाउस है, और ये दो जहाज हैं A और B। दो जहाज A और B हैं, और यहाँ से लाइट पड़ रही है, तो एक जहाज A पे पड़ रही है और एक जहाज B पे पड़ रही है। ठीक है। तो जो इनसे जो कोण बनना है वो B जहाज से तो बनना है 30 डिग्री का अवनमन कोण, और इससे बनना है 45 डिग्री का। तो इससे 45 डिग्री का बनना है, तो उन्नयन कोण इसका कितना बनेगा? 45 डिग्री इधर बनेगा, और इसका 30 डिग्री का यहाँ बनेगा। तो उसने कहा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले कोण में ले लेते हैं 45 डिग्री वाले में, और फिर उसके बाद 30 डिग्री वाले कोण में ले लेंगे, और इनके जो मान निकलेंगे फिर वो उससे हम दोनों जहाज के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज DCA में। DCA में तो 45 डिग्री का कोण बनना है, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया, और ये आधार हो गया। ठीक। तो हमें क्या लगाना है? tan थीटा। क्या होता है? tan में लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास? DC, और आधार कितना है? AC। DC और AC। अब tan आपके पास 45 डिग्री है, DC कितना है आपके पास? 75, और AC आपको नहीं पता। ठीक है। अब 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1, 75 और भाग में AC हो गया, तो इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो AC की 1 से गुणा करेंगे तो AC बराबर 75 हो जाएगा। ये आपके पास AC का मान आ गया। ठीक है। ऐसे अब हम निकाल लेते हैं दूसरा कोण 30 डिग्री लेके। तो अब हम ले लेते हैं बच्चों त्रिभुज DCB में, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, tan ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? लंब हो गया, और ये पूरा आधार हो गया। तो हम लेते हैं यहाँ पे tan, मैं सीधा यहाँ पे मान ही रख देता हूँ, tan 30 डिग्री हो गया आपके पास, और हमारे पास लंब कितना है बच्चों? DC, और आधार कितना है? BC। अब tan 30 का मान होता है बच्चों 1 भाग में √3। DC आपके पास 75 है। अब ये BC है, इस बच्चों आप BC को कैसे लिख सकते हो? AB प्लस AC। भाई इस पूरे BC को आप ऐसे तो लिख सकते हो, BA लिख लो या AB लिख लो और प्लस AC लिख लो। ठीक है। अब 1 भाग में √3 हो गया 75। AB कितना है आपके पास? X, और AC अभी देखो हमने यहाँ पे AC निकाला, AC कितना आया? 75। अब इस पूरे की गुणा आपको इधर कर देनी है और इसकी गुणा इधर कर देनी है, तो x प्लस 75 और बराबर आएगा 75√3। अब हमें तो बच्चों दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हमने क्या मान रखा है? x मान रखा है, यानी हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए 75 इधर इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो इधर ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 75√3, और ये 75 माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये 75 मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे नहीं लिखता, गलत हो गया थोड़ा। x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस के 75। उसके बाद आपको करना क्या है? 75 जो है यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो कितना आएगा? √3 माइनस के 1। तो ये है आपके दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। बच्चों प्रश्न समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।